जो ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिस ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठवा दिया, जिस ट्रंप ने ग्रीनलैंड और क्यूबा पर कब्जा करने की धमकी दी, दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, वो ट्रंप चीन में जिनपिंग के सामने भीगी बिल्ली बन गए। उनकी बोलती बंद हो गई, उनका मुंह सिल गया, उन्होंने मुंह पर टेप बांध ली। बीजिंग में जिनपिंग के सामने ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई। ताइवान को हवा देने वाले ट्रंप की बीजिंग में एक ना चली। ताइवान के मुद्दे पर चीन कैसे अड़ा रहा, ये आपको आगे बताएंगे। यहाँ तो ट्रंप चुप रहे, लेकिन बाद में ताइवान के मुद्दे पर जब उन्होंने मुंह खोला तो चीन की लाइन पर ही बयान दिया। ताइवान की आजादी के खिलाफ ट्रंप ने कहा, ताइवान पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आप जानते हैं कि हमें युद्ध लड़ने के लिए 9,500 मील का सफर तय करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वे शांत हो जाएं। मैं चाहता हूं कि चीन शांत हो जाए। दरअसल बीजिंग में हुई ट्रंप और शी जिनपिंग की शिखर वार्ता के दौरान चीन ने ताइवान का मुद्दा उठाया था। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप से दो टूक कहा। ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों में टकराव या यहाँ तक की झड़प भी हो सकती है, जिससे अमेरिका चीन संबंध बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर तनाव और टकराव पहले से ही है, लेकिन ताइवान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों देशों की कभी बनी नहीं है। ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 के तहत अमेरिका ताइवान को खुद की रक्षा के लिए हथियार बेचने और ताइवान के लोगों के साथ संबंध जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि चीन के साथ सीधे जंग से बचने के लिए अमेरिका ने हमेशा रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो सैन्य रूप से दखल देगा या नहीं। यही बात चीन को किसी भी बड़े कदम से रोकने के लिए एक ढाल का काम करती है। लेकिन ताइवान को अमेरिका या किसी भी देश की मदद बीजिंग को हमेशा चुभी है। शुरू से ही ताइवान को लेकर चीन की रणनीति बिल्कुल साफ है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपना एक प्रांत मानती है। जिनपिंग ने कई बार कहा कि वो ताइवान को चीन में मिलाने के लिए बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप के इस दौरे पर भी उन्होंने यही बात अमेरिकी डेलीगेशन के सामने दोहराई है। सीधे शब्दों में कहें तो ताइवान के मुद्दे पर बीजिंग में ट्रंप को जिनपिंग ने लाउड एंड क्लियर समझा दिया है, ताइवान से दूर रहो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जहां चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताता है तो उधर ताइवान का रुख बिल्कुल अलग है। वो बीजिंग के एक्शन का कड़ा विरोध करता रहा है। जिनपिंग की धमकी से डरता नहीं है। ताइवान में बहुत से लोग खुद को अलग देश का हिस्सा मानते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते का कहना है कि ताइवान को औपचारिक आजादी घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद को पहले से ही एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। ताइवान के राष्ट्रपति को लेकर बीजिंग अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुका है। चीन ने उन्हें समस्या पैदा करने वाला और ताइवान स्टेट में शांति भंग करने वाला बताया है। यानी ताइवान का संदेश साफ है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ेगा, बीजिंग से नहीं डरेगा। तो उधर ताइवान को लेकर चीन अपनी मंशा जाहिर कर चुका है कि कोई भी ताइवान का साथ देगा, उसकी मदद करेगा तो वो बीजिंग का दुश्मन बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।